क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग अधिकारी डॉक्टर अमरदीप नायक ने एक जागरूकता सत्र में लोगों को स्वस्थ रहने के गुण बताए और बदलते मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए उपयोगी सुझाव दिए। इस अवसर पर उन्होंने प्राकृतिक और आयुर्वेदिक तरीकों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। डॉक्टर नायक ने कहा कि बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और एलर्जी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इनसे बचने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा, हल्दी वाला दूध, गुनगुना पानी और संतुलित आहार को दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ठंडी चीजों से परहेज करने और ताजा व हरी सब्जियों के सेवन की सलाह दी। योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार और ध्यान न केवल मानसिक शांति प्रदान करते हैं बल्कि शारीरिक रोगों से भी बचाते हैं। नियमित योग अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, शरीर मौसम के प्रभाव को झेलने में सक्षम बनता है। उन्होंने ये भी बताया कि दिनचर्या को सही बनाए रखने के लिए जल्दी सोना और जल्दी उठना, शरीर को डिटॉक्स कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और तनाव से दूर रहना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों जैसे आंवला, गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इस जागरूकता सत्र में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और उन्होंने डॉक्टर अमरदीप नायक से स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रश्न पूछे। लोगों ने इस सत्र की सराहना की और इसे स्वास्थ्य सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। देखिए, लकवे में आमतौर पे हम देखते हैं जो उसका कारण है, सबसे पहले इस पे गौर करने की जरूरत है। लकवा मोस्टली जो है ठंड के दिन में ज्यादा होता है, क्योंकि जो हमारी नहाने का तरीका है वो भी बहुत हद तक गलत होता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे सुबह सुबह नल के नीचे जाके बैठ जाते हैं और नहाने लगते हैं सिर से। वो कुछ देर बाद ही उनको जो है हार्ट अटैक आ जाता है, और हार्ट अटैक आने के बाद में कभी-कभी ये देखा जाता है हार्ट अटैक पार्शियली आता है, उनको ब्रेन हेमरेज हो जाता है। मोस्टली क्या है, हमारा खून का दौरान जो है वो शुरू सिर से शुरू होकर नीचे की तरफ जाता है। तो हमें जब नहाना चाहिए तो सबसे पहले पैरों की तरफ से गर्म पानी से नहाना चाहिए ठंड में, और पैरों से पानी डालना शुरू करना चाहिए। सबसे पहले पैरों से नीचे डालें, नीचे डालते-डालते फिर कंधों पे लेके आए, फिर कंधे पे डालें, सिर पे सबसे पहले पानी डालिए, जिससे कि हमारा शरीर उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, सहन करने के लिए तैयार हो जाए। हम लोग सीधे डायरेक्ट सिर से पानी डालते हैं तो एकदम से हमारी जो खून का दौरान है वो जम जाता है, और यही मेन जो है देखा जा रहा है, लकवे का मेन कारण यही है कि नहाने का जो तरीका है वो गलत है। मौसम बदल रहा है, जाती हुई ठंड है, बसंत ऋतु चल रही है इस समय। मैं यही सब लोगों से आग्रह करूंगा कि एकदम से कपड़े ना उतारें गरम, सुबह-सुबह की ठंड से बचें, गरम कपड़े पहने। शाम को भी ठंड अच्छी पड़ रही है, गरम कपड़े पहने। एकदम से जो है अपने उन वस्त्रों में नहाएं जो कि गर्मी में हम पहनते हैं, बचें और सिर को ढक के रखें। योग को लेकर क्या कहना है? योग तो शुरू-शुरू में सुबह-सुबह योग, इस समय चूँकि ठंड हो रही है, तो योग थोड़े जब धूप निकल जाए तो ठंड तब योग करेंगे, अंदर कमरे में करें। एक खुली हुई जगह में योग ना करें। और योग सेंटर हमारे मुरादाबाद में 3 योग वेलनेस सेंटर संचालित हैं। टाउन हॉल पे हमारा योग वेलनेस सेंटर संचालित है। केजीके होम्योपैथिक कॉलेज में एक योग वेलनेस सेंटर हमारा संचालित है, और एक हमारा ताहिरपुर में योग वेलनेस सेंटर है। तो मैं मुरादाबाद की जनमानस से यही आग्रह करूंगा कि इन सेंटरों पे अधिक से अधिक संख्या में जाएं और योग का लाभ उठाएं।